Hello students, I am Rinki. Today in this video I am going to discuss question number 14 to 20 of exercise 5.2. अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 14. हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250. 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज़ देखनी है. सो पहले हमें अपनी एपी बनानी पड़ेगी कि कौन कौन से 4 के मल्टीपल हैं. सो 10 के बाद सबसे फर्स्ट नंबर कौन है जो 4 का मल्टीपल है, वो है 12. फिर हम ये 4 की टेबल कंटिन्यू कर देंगे आगे. लास्ट टर्म हमें ढूंढनी है कि 250 या 250 से लेस कौन सी टर्म है जो 4 का मल्टीपल बनेगी. हम 250 को 4 से डिवाइड करेंगे. रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास 2, यानी कि 250 तो नहीं है वो टर्म, तो हम 250 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो हम लोगों को क्या मिला, 248 मिला है. यानी कि हमारे पास ए भी आ गया. हम 2 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करके डी भी फाइंड आउट कर सकते हैं. और हमारे पास लास्ट टर्म मीन्स हमारा ए एन भी आ गया. हमें निकालना है सिर्फ एन कि कितनी टर्म है जो मल्टीपल बनेगी. सो ए ले लो 12, डी कैसे निकलेगा 16 माइनस 12 कितना 4, और लास्ट टर्म यानी कि ए एन वो कितनी आ गई 248. तो अब हमारे पास ए एन पड़ी है तो ए एन वाला ही हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, और ए एन की वैल्यू कितनी है 248. ए के प्लेस पे 12, एन हमें नहीं पता, एन माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, डी के प्लेस पे 4 इज इक्वल टू 248. अब हमें क्या करना है, इस 12 को उधर ले जाना है, साइड चेंज कर देनी है इसकी. तो एन माइनस 1 इंटू 4 किसके इक्वल आ गया 248 माइनस 12. 248 में से 12 माइनस करेंगे 236 मिल जाएगा हमें. अब ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में पड़ा, अगर हम इसको उधर ले जाएं तो ये डिवाइड में हो जाएगा, इधर आके ये डिवाइड में हो गया. 4 की टेबल में 4 5 से 20, 4 9 से 36, जो 236 है वो 59 नंबर पे कट हो गया. एन माइनस 1 कितना आ गया 59. ये माइनस 1 उधर चला जाएगा क्योंकि हमें सिर्फ n की वैल्यू चाहिए, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा. तो n हमें कितना मिल गया 59 प्लस 1 दैट इज 60. अब हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि 10 के और 250 के बीच में 4 के 60 मल्टीपल्स हैं. n की वैल्यू जितनी आई है उतने ही क्या है 4 के मल्टीपल हैं. किस किस के बीच में, 10 के और 250 के बीच में. ठीक है, बस यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना था कि हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कैसे देखें अपनी. ठीक है, उसके बाद सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके बाद. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज 63, 65, 67 अप टू सो ऑन. यानी कि एक एपी तो हमारी ये है और दूसरी एपी हमारी क्या है 3, 10, 17 अप टू सो ऑन इक्वल. कि जो 2 एपी हमें गिवन है, 2 एपी हमें गिवन है, इनकी कौन से वाली टर्म्स आपस में इक्वल बन जाएंगी. इन्होंने कहा है कि इनकी nth टर्म इक्वल है, तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना हम इसकी भी nth टर्म निकाल लेंगे और इसकी भी nth टर्म निकालेंगे, फिर उनको इक्वेट कर देंगे. देखिए a कितना है यहाँ 63, d कैसे निकलेगा 65 में से 63 माइनस कर देंगे तो d कितना मिल गया हमें 2 मिल गया. ठीक है, अब ए एन हमें नहीं पता n क्या है, हम जस्ट फॉर्मूला लगाएंगे. हमें फॉर्मूला पता है a प्लस एन माइनस 1 डी. ए के प्लेस पे 63, एन ऐसे ही रहने दो, डी के प्लेस पे 2. तो ये हमारी ए एन आ गई. सेकेंड टर्म, सेकेंड को b से रिप्रेजेंट कर लो. ठीक है, तो इसकी फर्स्ट टर्म b1 हमने 3 ले ली, d1 हम यहाँ यूज कर चुके हैं तो हम यहाँ पे d2 ले लेते हैं. d2 इज इक्वल टू 10 माइनस 3 जो कि कितना आ गया 7 आ गया. अब इसकी भी nth टर्म निकालेंगे, उसको मान लो हमने bn से रिप्रेजेंट कर दिया. फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 डी. फर्स्ट टर्म के प्लेस पे 3 और d के प्लेस पे 7. ऐसे ही इसकी भी nth टर्म मिल गई और इसकी भी nth टर्म मिल गई. अब इन्होंने कंडीशन क्या रखी है कि दोनों की ही nth टर्म इक्वल आएंगी, तब हमें n की वैल्यू बतानी है. तो हमने क्या कर दिया, हमने ए एन और बी एन को क्या करा इक्वल कर दिया. इक्वल करने से हमारे पास क्या आया, जो हमारा 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 था वो 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7 के इक्वल आ गया. ये देखिए अब यहां से हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे. 63 ऐसे ही 2n माइनस 2, 3 ऐसे ही 7n माइनस 7.
अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एन की टर्म्स एक तरफ ले लेंगे और विदाउट एन वाली टर्म्स दूसरी तरफ ले लेंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, 2n यहाँ था, एज इट इज आ जाएगा। 7n अपनी साइड चेंज करेगा तो वो अपना साइन भी चेंज करेगा, इधर आके 7n माइनस का, ये 3 ऐसे ही, ये वाला 7 भी ऐसे ही रहेगा। इधर से 2 उधर गया, प्लस का बन गया, 63 गया वो माइनस का बन गया। अब हमने क्या करा, इसको सॉल्व कर दिया, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5 आएगा, और किसके साथ, माइनस साइन के साथ। फिर बेटा ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, 3 + 2 कितना, 5। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, सेम साइन में हमेशा एडिशन होती है, साइन माइनस का आ जाएगा, और 63 और 7 कितना बन जाएगा, 70। फिर जो हमारा माइनस के 5n है वो किसके इक्वल आ गया, माइनस के 65 के। माइनस से माइनस का साइन कट हो गया, n कितना मिलेगा, 65/5। इसको कट करके हमें कितना मिल गया, 13। n की वैल्यू कितनी आ गई, 13। तो अब हम कह सकते हैं कि जो 13th टर्म है ऑफ बोथ सीरीज ऑफ बोथ द एपीज आर इक्वल, की दोनों एपीज की जो 13th टर्म है वो क्या होंगी, आपस में इक्वल बन जाएंगी। ओके, नेक्स्ट इज 16th क्वेश्चन, डिटरमाइन द एपी whose third term is 16। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लिख राइट कर लेना है, A3 इज इक्वल टू 16। हमें थर्ड टर्म 16 दी है तो हम A3 को 16 राइट कर लेंगे। एंड 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12। जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से 12 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, A7 इज इक्वल टू, हम A5 में यानी कि 5th टर्म में 12 प्लस कर देंगे तो दोनों हमारी इक्वल बन जाएंगी, 5th टर्म भी और 7th भी। हमने क्या करा, A7 इज इक्वल टू A5 + 12, क्योंकि जो 7th टर्म है वो A5 से 12 इक्वल थी, तो ये हो गया। अब A3 है उसको क्या राइट कर देंगे, A + 2D इज इक्वल टू 16। ये वाला पार्ट करेंगे हम बाद में, पहले हमें यहाँ से वैल्यू मिलेगी। A7 क्या होता है, A + 60, A5 क्या होता है, A + 4D + 12 एज इट इज। A से A कट हो जाएगा क्योंकि दोनों ही A है और दोनों के साइन क्या है, सेम है। जब हम साइड चेंज करेंगे तो इधर आके A माइनस का होगा, तभी भी कटना है, और हम ऐसे भी कट कर सकते हैं। अब 60 ऐसे भी, 4D को इधर लाएंगे माइनस का, इज इक्वल टू 12। 6 - 4 2D इज इक्वल टू 12। D कितना आ गया, 12/2। 2 की टेबल में 6 नंबर पे कट हो गया, ठीक है। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब ये D की वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब हमें पता है कि A3 कितना होता है, A + 2D होता है, जो कि हमें कितना दिया है, 16। तो D के प्लेस पे 6 हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। A + 2 इंटू में 6 इज इक्वल टू 16। A + 6 2 = 12 इज इक्वल टू 16। तो A कितना आ गया, 16 - 12 दैट इज 4। अब हमें AP निकालनी है, डिटरमाइन द AP निकालनी थी। AP की फर्स्ट टर्म हमें मिल गई है 4, सेकेंड टर्म कैसे होगी, 4 + 6, थर्ड में फिर एक और 6 प्लस कर देंगे, फिर एक और कर देंगे, ऐसे ऐसे हमारी AP बनती रहेगी। 4 6 + 4 10, और 6 + 4 10 + 6 16 आएगा इधर। ओके, क्योंकि D क्या है, 6 है, तो 6 6 का गैप होगा, इनके बीच में 6 है, इनके बीच में 6 है, नेक्स्ट भी 6 6 के गैप पे हमें क्या है, हमारी AP मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP। ये क्वेश्चन ध्यान से करना है, क्वेश्चन इजी है, सिर्फ एक कंडीशन है इसमें जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये वाला वर्ड। इन्होंने कहा है 20th टर्म निकालनी है, बहुत इजी बात है, A20 निकाल देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP, हमें एक AP गिवन है 3 8 13 अप टू 253, लेकिन इन्होंने कहा है कि हमें इसके लास्ट में से 20th टर्म निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हम इसको ना रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। 253 पहले लिखो, फिर ये उल्टा हो जाएगा ना, 253 13 8 3, ठीक है। हमने AP बना ली अपनी, ये यहाँ वाली टर्म्स आपको निकालने की जरूरत नहीं है, पीछे से ही हम अपना D वगैरह निकाल लेंगे, ठीक है। फर्स्ट टर्म कितनी होगी 253, D कितना निकलेगा, इनमें से कोई भी माइनस कर दो, लास्ट टर्म में से 3 में से हमने 8 को माइनस करा, D कितना आ गया -5। अब A20 निकाल लो, बहुत ईजी है। A20 इज इक्वल टू A + 19D, यानी कि A कितना था 253 + 19, और D कितना आया था हमारा -5। 253 ऐसे ही, 19 5 = 95, तो 253 में से 95 को हम माइनस करेंगे, हमें कितना मिलेगा 158। तो हमारी 20th टर्म कितनी आ गई, 158 आ गई, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट इज 18th,
द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। पहले इसी लाइन को लो, सम ऑफ एट्थ एंड फोर्थ एंड एट्थ टर्म, फोर्थ मीन्स A4, 8 मीन्स A8 इज इक्वल टू 24। अब आगे चलते हैं। एंड द सम ऑफ सिक्स्थ यानी कि A6 एंड 10th यानी कि A10 इज 44, उसको हम क्या लिख लेंगे 44। फोर्थ और एट्थ टर्म का सम है 24, सिक्स्थ का और 10th का सम है 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द एपी। एपी की 3 टर्म निकालनी है। देखो यहाँ से हमें ये 2 इक्वेशंस मिल गई हैं, इनको सोल्व करो, सिंपल फॉर्म में लाओ तो हो जाएगा हमारा काम। A4 A+3D होता है, A8 A+7D इज इक्वल टू 24। A और A कितना 2A, 7 और 3 कितना 10D इज इक्वल टू 24। ऐसे ही A6 कितना, अब देखो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे लिया, ठीक है ना, 2A + 10D इज इक्वल टू 24 को इक्वेशन 1 नेम दे लिया हमने। अब A6 कितना होता है A+5D और A10 कितना होता है A+9D इज इक्वल टू 44। A और A 2A 9 5 14 इज इक्वल टू 44। एक इक्वेशन ये थी, एक इक्वेशन ये थी, 2 इक्वेशंस बन गई हमारी। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को माइनस कर दो, सेकंड में से फर्स्ट को, बात एक ही है क्योंकि यहाँ पे भी 2A है, यहाँ पे भी 2 है, दोनों ही कट हो जाने हैं। तो हमने क्या करा, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दिया। 2A + 10D इज इक्वल टू 24, उसमें से हमने 2A + 14D इज इक्वल टू 44 को हम माइनस कर रहे हैं। माइनस के लिए हमारे साइन चेंज होंगे, यहाँ भी माइनस, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, ये कट। 10 में से 14 को माइनस करेंगे, या 14 में से 10 को कितना आएगा -4D, क्योंकि 14 बड़ा था, माइनस का था, इसलिए माइनस का साइन नीचे आ गया। 44 में से 24 को माइनस करेंगे, -20 मिलेगा, माइनस से माइनस साइन कट हो गया। D कितना आएगा 20 और ये 4 उसके बाय में चला गया, 4 5 20। D की वैल्यू हमें कितनी मिली 5। अब इस वैल्यू को आप कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, फर्स्ट में भी सेकंड में भी, दैट्स योर चॉइस। ओके, सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू हमने पुट कर दी है। 2A + 10D था, 2A + 10 इंटू में D की प्लेस पे 5 इज इक्वल टू 24। 2A ऐसे ही 10 5 50 इज इक्वल टू 24। 2A ऐसे ही 24 50 उधर जाके माइनस का, सो A कितना आ गया -26। ये 2 हम बाय में ले आए, 13 पे कट जाएगा। A की वैल्यू कितनी आ गई -13। A ही हमारी क्या है फर्स्ट टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म हमें मिल गई -13। इन्होंने क्या कहा था, फर्स्ट 3 टर्म्स हमें निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, A2 फाइंड आउट करते हैं। A2 क्या है A + D, A इज -13, D इज +5, तो हमें कितना मिल गया -8। ऐसे ही A3 A + 2D है, A की जगह -13 + 2 मल्टीप्लाई में 5, तो 13 5 2 10, 13 -13 + 10 कितना मिलेगा -3। तो A1 A2 A3 3 टर्म्स हमें मिल चुकी है। ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट इज 19। सुबा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। 1995 में सुबा राव ने अपना वर्क शुरू करा एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000, 5000 सैलरी पे, यानी कि फर्स्ट टर्म कितनी है 5000 है। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, हर साल उसे 200 का इंक्रीमेंट मिल रहा है, मीन्स D कितना है 200 है। ओके, इन विच ईयर डिड द इनकम रीच 7000, इनकम का है 7000 कब बनेगी, यानी कि हमें लास्ट टर्म दे दी है, ठीक है। AN कितना है 7000, अब यही फॉर्मूला लगा लो AN वाला ही, A + n - 1D इज इक्वल टू 7000, ठीक है। A के प्लेस पे 500, N हमें नहीं पता है, फाइंड आउट करना है। N - 1 D के प्लेस पे 200 इज इक्वल टू 700। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस 500 को उधर लेके जाएंगे, N - 1 इंटू 200 कितना आएगा 7000 - 5000। N - 1 इंटू 200 कितना आ गया 7 - 5 2000। N - 1 कितना आ गया, ये 200 यहाँ मल्टीप्लाई में पड़ा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 10 20। N - 1 कितना 10, तो N कितना आएगा 10, 1 उधर जाके प्लस का, तो कितना हो जाएगा 11। 11th ईयर सैलरी विल बी 7000। 11वें साल में जाकर 11th ईयर में जाकर उसकी सैलरी कितनी होगी 7000 रुपीज होगी। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 19 था। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर।
रामकली एक सेविंग करना शुरू करी है रामकली ने, तो वो फर्स्ट वीक में, साल के पहले हफ्ते में वो कितने ₹5 सेव करती है। मीन्स हमारा ए कितना है, 5 है, ठीक है। देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। अब वो अपनी सेविंग बढ़ाने लगी है हर वीक, उसने इतने रुपए का इंक्रीमेंट करना शुरू करा है, इतनी सेविंग ज्यादा करनी शुरू करी है। दैट मीन्स ये हमारा क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ओके, इफ द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75। nth वीक में जाकर उसकी जो सेविंग है वो 20.75 हो जाएंगी। मतलब कि हमें an गिवन है, an इज इक्वल टू 20.75, ये हम लोगों को गिवन है, तो हम an को ही यूज करके n निकाल लेते हैं। an इज a प्लस n-1d इज इक्वल टू 20.75। a इज 5, n-1 ऐसे ही, d के प्लेस पे 1.75 इज इक्वल टू 20.75 जो था वो ले आए ऐसे ही। इस 5 को यहाँ लेके जाओ, माइनस का बन जाएगा, ठीक है। फिर n-1 इंटू 1.75 हमारा कितना आ जाएगा, 20 में से हम 5 को माइनस करेंगे 15.75। नेक्स्ट n-1 कितना होगा, ये 1.75 डिवाइड में चला जाएगा, हम पॉइंट हटाएंगे, इसका पॉइंट हट के 100 यहाँ, इसका पॉइंट हट के 100 यहाँ, ये 100 से 100 कैंसिल। अब 175 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करके देखें हमें डायरेक्ट 1575 मिलता है, तो हमने डायरेक्ट इसको 9 पे कट कर दिया, तो n-1 कितना आ गया, 9 आ गया। तो n कितना आएगा, 9, 1 उधर जाके प्लस का, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई हमारी। तो इन्होंने यही कहा था फाइंड n हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया है, जो कि हमारा कितना आया है, 10। तो ये थी बेटा हम लोगों की एक्सरसाइज 5.2। आई होप आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू।